सार्वजनिक रूप से जिसे विश्वास चिकित्सा कहते हैं, वह बाइबिल के द्वारा बताया गया था। विश्वास नहीं है जिसका अर्थ चेतन और अचेतन मन का पारस्परिक बातचीत का ज्ञान है। यह एक विश्वास चिकित्सा है जो शक्ति की ओर इसमें शामिल ताकतों के बारे में किसी भी वैज्ञानिक समझ के बिना उपचार करता है। यह दावा कर सकता है कि उनके पास उपचार का विशेष तोहफा है और बीमार व्यक्ति का उसमें उनकी शक्तियों में अंधविश्वास परिणाम ला सकता है। दक्षिण अफ्रीका में विश्व के कई अन्य भागों में हुड्डू डॉक्टर यानी जादूगर जादू टोने द्वारा उपचार कर सकता है, अथवा एक व्यक्ति किसी संत की हड्डियों को छूने से निरोगी हो सकता है, या किसी भी ऐसे कारण या वस्तु जिसकी वजह से मरीज ईमानदारी से उपायों और प्रतिक्रिया पर विश्वास करता है। कोई भी ऐसा तरीका जो आपको डर और चिंता से विश्वास और उम्मीद की तरफ लाता है, वह आपको ठीक कर सकता है। बहुत से व्यक्ति हैं, उनमें से हर एक व्यक्ति दावा करता है क्योंकि उसका निजी सिद्धांत परिणाम देता है, इसलिए वही सही है। यह जैसा कि इस अध्याय में बताया गया था कि यह सत्य नहीं है, यह दिखाने के लिए एक अंधविश्वास कैसे कार्य करता है। आपको स्विस चिकित्सा फ्रांज एंटन मेस्मेर के बारे में हमारा विचार विमर्श किया गया था, जिसके बारे में 1767 ईस्वी में उन्होंने कई लोगों को ठीक करने का दावा किया था। एक बनावटी चुंबक को बीमार हिस्से पर लगाकर बाद में उसने अपने चुंबक को फेंककर पशु चुंबक के सिद्धांत को बनाया। उसने दावा किया कि यह द्रव्य है जो विश्व में व्याप्त है और मानव जीव में वह सबसे ज्यादा सक्रिय है। उसने दावा किया कि यह चुंबकीय द्रव्य जो उसके शरीर के मरीजों में जा रहा है, उसने उन्हें निरोगी बना दिया। लोग उसकी तरफ भागे और कई अद्भुत इलाज हुए। मेस्मेर फ्रांस चले गए। वहां की सरकार ने उनके उपचार को जांचने के लिए एक कमीशन बैठाया। उसने चिकित्सक और साइंस एकेडमी के सदस्य, जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन की शामिल थे, रिपोर्ट में मेस्मेर के दावों के साथ और तथ्यों को पेश किया गया, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके चुंबकीय द्रव्य सिद्धांत की सत्यता का कोई प्रमाण नहीं मिला और कहा कि इस प्रकार के प्रभावों से मरीजों की कल्पना की वजह से थे। इसके तुरंत बाद मेस्मेर को देश से निकाल दिया गया और उसकी मृत्यु 1824 ईस्वी में हुई। उसके थोड़े समय बाद मैनचेस्टर के डॉक्टर बेड ने दिखाया कि चुंबकीय द्रव्य का डॉक्टर मेस्मेर के इलाज में कोई लेना देना नहीं था। बेड ने पाया कि मरीजों को सुझाव द्वारा सम्मोहित किया जा सकता है, जिसके दौरान व्याख्यात घटना, जिसे मेस्मेर ने चुंबकीय नाम दिया था, उसको उत्पन्न किया जा सकता है। आप यह आसानी से देख सकते हैं कि यह सब इलाज निश्चित रूप से मरीजों की कल्पनाशीलता के साथ ही उनके अचेतन मन को दिए गए अच्छे स्वास्थ्य का शक्तिशाली सुझाव था। इन सब को अंधविश्वास भी कहा जा सकता है, क्योंकि लोगों को जानने की समझ नहीं थी कि इन उपचारों को कैसे किया गया।